दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। आज की वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम रह सकती है, तो उसमें आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। क्या हुआ कि पिछले वीडियो में जब मैंने केतु के बारे में बात की तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि बस केतु का मतलब पूरी बर्बादी बर्बादी। ऐसा नहीं है कि केतु है तो पूरी बर्बादी है। पहली बात तो इस बात को समझिए कि केतु जो था, मैंने आपको बोला था, वो हमारे लिए हमारा साउथ पोल है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा उस जमाने में कि उन लोगों ने उसको भी एक देवता, एक ग्रह के तौर पे जाना। इसका मतलब है उस चीज़ की कोई तो कोई इम्पोर्टेंस रही होगी। पृथ्वी पे इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से उन्होंने अगर नॉर्थ पोल, साउथ पोल को लिया है तो उस जमाने के साइंटिस्टों ने कुछ तो बड़ी खोज करी होगी। इसीलिए उनकी खोज को हम थोड़ा सा आज के ज़माने के तौर पे सोचने की बस कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत कहीं बेकार नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी अगर उसमें दिया है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण उसके पीछे जरूर होगा। आइए आज हम सोचते हैं कि केतु क्या है और केतु को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। हकीकत यह है कि लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरों से पूछने की कोशिश करते हैं, खुद से जानने की कोशिश नहीं करते। और वो जो उपाय यूज़ करते हैं, कभी किसी गाय को कुछ खिलाना है, कभी किसी और पूजा को करना है। जब से आपने जन्म लिया तब से आपने अगर वो काम किया ही नहीं तो इतनी बड़ी आबादी में ऊपर से बैठा हुआ देवता एक आदमी पे कैसे देखेगा कि उसने कितने बजे किसी गाय को कुछ खिलाया या कोई पूजा करी। तो ये वाली बातें हैं जो कि थोड़ा सा हमें सोचनी चाहिए किसी भी उपाय को करने के लिए। आज अगर हम बीमार हैं तो हम दवाई अपने अंदर खाते हैं ना, दवाई बाहर तो नहीं खिलाते, क्योंकि ठीक हमें होना होता है। कभी आपने देखा कि आपको बीमारी हुई और आपने दवाई किसी दूसरे जानवर को खिला दी? नहीं करते आप तब ऐसा। तो फिर जब आपको कोई उपाय करना है तो वो उपाय भी आपके अंदर से ही होनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां अगर आ रही हैं तो हमारी शरीर ही उस ऊर्जा को बाहर की ओर लेकर आ रहा है जिससे कि वो परेशानी आ रही है। इसीलिए जब हम ग्रहों की ये सीरीज की बात करेंगे तो साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है जिसे हमें बदलना है, तभी वो चीज़ें बदलेंगी। आप बदलोगे, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। अब केतु पर आते हैं। केतु जो होता है वो असल में मोक्ष के लिए माना जाता है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। अब मोक्ष और मुक्ति ये बहुत बड़े शब्द हैं, लेकिन क्या होता है कि इंसान का दिमाग ना हर चीज़ को सिर्फ अपने तक कंसंट्रेट करना चाहता है। अच्छी अच्छी बातें हैं तो वो अपने पास लाना चाहता है, और बुरी बात है तो बोलता है नहीं, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। मोक्ष और मुक्ति का जो मतलब है वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान की मुक्ति हो जाए, कि उसने अपने आप को गोली मार देनी है। ऐसी मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं। मुक्ति या मोक्ष का मतलब है कि केतु में वो बल है कि वो किसी भी चली आ रही चीज़ को बदलने की क्षमता रखता है। मुक्ति को इस तरीके से समझिए कि सूर्य के डूब जाने के बाद अंधेरा हो जाया करता था, तब एक इंसान आया, उसने बल्ब बनाया, उसने पूरी दुनिया को उस अंधेरे से कुछ समय के लिए मुक्ति प्रदान की, मोक्ष प्रदान किया। अब इस शब्द को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप इस बात को समझेंगे केतु में वो पोटेंशियल है कि अगर ये अपने आप को किसी चीज़ पे लगा दे तो दुनिया को एक मुक्ति दे सकता है किसी भी बुराई से। यानी कि दुनिया में जितने भी इनोवेशंस होते हैं, शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, इनोवेशन, यानी कि कोई नई चीज़ आती है किसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, वो अगर कोई करता है तो वो सिर्फ केतु कर सकता है। अगर किसी कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो वो मोक्ष दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। यानी इंसान किसी परेशानी के ऊपर लग के काम कर लेगा, उस परेशानी से उसको मुक्ति दिला लेगा। आज के ज़माने में इसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। तो केतु अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग मोक्ष, मुक्ति दे सकते हैं दुनिया को किसी न किसी परेशानी से। वो चीज़ हमें देखने को मिलती है साइंटिस्टों में। तो केतु अगर बहुत अच्छा है किसी कुंडली में तो वो साइंटिस्ट बना सकता है। आपको ऐसा नहीं लेना है कि केतु हमेशा नेगेटिव होता है। अब फिजिकल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें। फिजिकल मीनिंग जो है साउथ पोल, उसके सामने मैंने शब्द यूज़ किया है सिंक। सिंक का मतलब कोई भी चीज़ उसके अंदर जा रही है। इसका मतलब है कि केतु ग्रह के पास, क्योंकि वो साउथ पोल है, सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके अंदर की तरफ जा रही हैं, तो फिर उसमें किसी भी ग्रह की जो एनर्जी जिसके साथ वो बैठेगा वो अपने अंदर ले लेगा। इस कारण से जिस भी ग्रह के साथ केतु बैठेगा
उस ग्रह की ऊर्जा आपके अंदर बिल्कुल समा जाएगी। लेकिन साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेट का ऐसा पोल है जो हर चीज़ को अपने अंदर खींचता है, वो बाहर नहीं निकाल पाता, तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमें करना पड़ेगा, हमें अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो फिजिकल मीनिंग है सिंक का, इसका मतलब है कि अगर आपका कोई ग्रह, कोई राशि, कोई चीज़ जो कि केतु के प्रभाव में है, उसके बारे में जब आपको कोई चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर भरी पड़ी है। जैसे एक मैग्नेट के अंदर बहुत सारी फील्ड लाइंस भरी पड़ी होती हैं, तब तो वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसी तरीके से ये साउथ पोल और सिंक का मतलब है कि केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह की पूरी ताकत केतु के अंदर समा जाएगी। आपको उस ग्रह को अगर इस्तेमाल करना है तो आपको इंट्रोवर्ट अंदर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिक्टोरियल मीनिंग की। ये पिक्टोरियल मीनिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्टोरियल मीनिंग से हमारा मतलब है कि उन लोगों ने उसको एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, और उन्होंने बोला है कि केतु एक राक्षस है और उस राक्षस का सिर कट गया है, और जो सिर है उसको बोला राहु, और बाकी के बचे हुए धड़ को उन्होंने बोला है हमारे लिए केतु, इंग्लिश में केतु। तो हेडलेस बॉडी है। अब ये हेडलेस बॉडी का मतलब क्या होता है? इंसान के शरीर में सिर्फ दिमाग ऐसी चीज है जो अंदर काम करती है और रिएक्ट करती है, बट वो रिएक्ट तब करती है जब बॉडी पे एक्ट होता है। इसीलिए ये जो केतु है ये सेंसेशन में हेल्प करता है। आपकी बॉडी पे जब भी कोई चीज़ टच होती है ना, तो वो जो टच होने के बाद जो सिग्नल है वो सिंक होता है, हमेशा अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई सी भी चीज़ बाहर से किसी भी तरह की एनर्जी काम करती है तो वो अंदर की तरफ बॉडी में जाती है। और हेडलेस बॉडी से हमारा मतलब है कि इसमें हमारे सिर का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हमारे नेक तक का जो पोर्शन है वो सारा एरिया कहीं ना कहीं केतु के पास है, पूरा सेंसेशन उसके पास है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी। जितनी भी बीमारियाँ ऐसी होंगी जिसमें कि आपका सेंसेशन ख़त्म होता होगा, जिसमें हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस, न्यूरॉन्स जो हम बायोलॉजी में देखते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होने वाली जितनी बीमारियां हमें मिलेंगी वहाँ पे हमें केतु दिखाई देगा। इसीलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हेडलेस बॉडी सेंसेशन का। केतु धीरे धीरे चीज़ों को डिजेनरेट करने की क्षमता रख सकता है। इसलिए जिन लोगों के अंदर एल्जाइमर या ऐसी बीमारियां दिखेंगी वहाँ भी आपको दिखेगा कि केतु का कोई ना कोई रोल आएगा। तो वो सेंसेशन, हमारी जो एक कैपेसिटी है बॉडी की किसी चीज़ को समझ पाने की, उसको ख़त्म करने में अगर कोई ग्रह इंपॉर्टेंट होगा वो होगा केतु। यानी कि जितनी भी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसमें न्यूरॉन्स आपको समझने होंगे कि उसका फैक्टर काम नहीं कर रहा, तब कौन सा ग्रह देखी जाएगी कुंडली के अंदर, तब हम केतु को देखेंगे। अब हम बात करें कि इसके सिग्निफिकेटर्स, ये सिग्निफिकेंस क्या है। केतु जो है वो सिग्निफिकेटर है हिडन थिंग्स का। हिडन थिंग्स का सिग्निफिकेटर होने के कारण हम इसको यूज़ करते हैं ऐसी किसी भी चीज़ में जो कि छुपी हुई है। और छुपी हुई चीज़ को निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसे निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एकाग्रता की। तो जितनी भी चीज़ों में एकाग्रता लगा के उसको एक्सप्लोर करना होता है वो सारे काम कौन कर सकता है? केतु कर सकता है। केतु में क्षमता है लिबरेशन की। लिबरेशन तो हमारे लिए मोक्ष के बराबर हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। जिस चीज़ के ऊपर केतु अपनी पूरी ताकत लगा देगा वहाँ से उसको मुक्ति दिला देगा। अगला जो टर्म है वो है आइसोलेशन। केतु से काम लेना है तो आइसोलेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो खुद को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो दूसरे को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए जब भी केतु के उपाय की बात आती है तो हम कहते हैं मेडिटेशन, यानी अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके अंदर की ओर झांको, दुनिया की तरफ मत झांको। आप अगर अंदर की तरफ झांकोगे तो आप ही के अंदर वो एनर्जी मौजूद है जो आपको आपका सॉल्यूशन देती होगी। इसीलिए जब कभी भी केतु आएगा तो हम सॉल्यूशन में कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के भी दो फॉर्म्स होते हैं। एक वो जब लोग सोचते हैं बाहर की दुनिया को, उनको बाहर के सपने आते हैं, वो बैठेंगे मेडिटेट करने और उनका दिमाग बाहर की ओर जाएगा। दूसरा मेडिटेशन वो होता है जिसमें कि इंसान अपने बारे में मनन करता है, खुद अपने अंदर ही अपने बारे में सोचता है। तो जो इंट्रोवर्ट ऑब्जर्वेशन करनी है वो है हमारा मेडिटेशन। ये नहीं है कि पलत्ती मारी और बैठ गए किसी मूर्ति के सामने, ये नहीं करना।
मेडिटेशन करने का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ में भी जा रहे हो, उसके बारे में आपको बारीकी से बहुत अपने आप को समझना है, उसके अंदर की हर एक बारीकी को आपको समझना है, क्योंकि केतु जो है ना वो बारीकी देता है, बहुत ज़्यादा बारीकी देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब कुंडली में या लाइफ में केतु का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे आर विर्चोव, उन्होंने एक शब्द को यूज़ किया था। उन्होंने कहा था सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग पे ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश का वर्ड प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से मौजूद सेलों से ही सेल्स आ रहे होते हैं। आई रिपीट, पहले से मौजूद सेलों में से ही सेल्स जनरेट या आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम केतु के नक्षत्रों की तरफ चल के उसको समझने की कोशिश करेंगे। केतु के पास 3 नक्षत्र होते हैं, एक होता है अश्विनी, एक होता है मघा और एक होता है मूला। इसमें से जो मघा है उसमें हम पितृ देवता देखते हैं, और पितृ जो शब्द है इसका मतलब है फोर फादर्स, यानी प्री एग्जिस्टिंग। पितृ का मतलब है फोर फादर्स, पहले जो हमारे पूर्वज थे हम उनसे आए हुए हों। तो यही चीज़ क्या है, ये चीज़ है हमारे लिए प्री एग्जिस्टिंग। तो अब आप समझ पाएंगे कि केतु क्या काम करता होगा। केतु एक्चुअल में एक ऐसी हिडन एनर्जी है जो कि फोर फादर्स से आई हुई है। अब फोर फादर्स से हिडन एनर्जी के तौर पे क्या आता है, और सिंक का फैक्टर बहुत ज़्यादा कहाँ काम करता है, बायोलॉजी में सोच के देखिएगा। जब चाइल्ड का बर्थ होना होता है तो स्पर्म को ओवम के अंदर सिंक होना होता है। आई रिपीट, जब चाइल्ड का बर्थ कराना हो तो आपको किसी ओवम के अंदर किसी स्पर्म को सिंक करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंक की पावर कितनी ज़्यादा है। जब तक एग के अंदर स्पर्म सिंक नहीं होगा तब तक आगे की कोई प्रोसेस नहीं चलेगी। तो जितने भी बर्थ प्रोडक्शन वाले सेल्स हैं उन सब की काम जो है वो केतु के हवाले है। इसीलिए जितने भी क्रोमोसोम और वो सारा कंसेप्ट हम बायोलॉजी में देखते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल्स, वो सब इस केतु के हवाले है। और यही कारण है कि अगर किसी भी कुंडली में जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, आई रिपीट, किसी भी कुंडली में जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा तो उस कुंडली के अंदर आपको कहीं ना कहीं केतु पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर नजर आएगी। आई होप कि आप केतु को समझ पाए होंगे। केतु अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये केतु अपनी एनर्जी को जिसके साथ मिला लेगा वो सारा पोटेंशियल आपके अंदर रहेगा। वो पोटेंशियल को समझने के लिए आपको इंट्रोवर्ट ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी को आप समझ पाते हैं तो हम कहते हैं 48 की उम्र तक केतु अपने प्रभाव देता है। उतने समय तक इंसान किसी भी फॉर्म में अपने आप को समझने की क्षमता बना ही लेता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है। केतु क्या है आप ये समझ गए हैं, तो अब केतु के जो उपाय होने चाहिए उसको भी आराम से समझिए। आपको जब भी लगता है कि आपके पास कोई कालसर्प जैसी प्रॉब्लम है तो आप इंट्रोवर्ट होकर अपने आप अंदर सोचिए, आपको खुद सॉल्यूशन दिखेगा, क्योंकि वो सारे पोटेंशियल आपके अंदर हैं जो आपको दिए गए थे। आप उसको बाहर निकाल पाएंगे तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले पाएंगे, वरना तो केतु को आप हमेशा गलत ग्रह ही मानेंगे। आई होप कि आज के बाद से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और आपकी लाइफ अपने आप ही बेटर होनी धीरे धीरे आपके दम पे शुरू होगी। थैंक यू।